जय श्री राम। भजन भागीरथी के अविरल पर्व में आप सभी का सम्मान, सत्कार और स्वागत। जय बाबा की। आज का विषय है भगवान योगेश्वर श्री रामदेव जी के महासमाधि से पूर्व के पर्चे, जिसको चमत्कार कहते हैं। कलयुग के कृष्ण अवतार योगेश्वर रामदेव, जो बाबा रामदेव के नाम से भक्तों के बीच में प्रसिद्ध हुए, भक्तों के दिलों में बसे। भगवान की हर एक लीला अलौकिक होती है, इसलिए लौकिक और जन सामान्य जनमानस को वह एक अद्भुत और अलौकिक लगती है, जिनको बोलचाल की भाषा में परिचय या चमत्कार कह लेते हैं। भगवान में जो श्रद्धा रखता है, जो उनके संपर्क में आता है, उसको कैसे भी अगर वो उनको याद करता है तो उनकी सर्व मनोरथ कामनाएं पूर्ण होती है, जिनको लोग परचा और चमत्कार कहते हैं। तो रामदेव जी अलौकिक शक्ति थे। उन्होंने जन्म से ही कई चमत्कार और परचे हुए, यानी अलौकिक कार्य किए। और बाबा ने जब रोनेशा नगर बसाया तो भगवान ने विचार किया कि आधुनिक तरीके से इस नगर की बसावट और जनता का पालन पोषण के लिए निवेश करना अति आवश्यक है। इसलिए गांव के सेठ को बुला करके विदेश में निवेश हेतु भेजा, जिसका नाम था बोईता सेठ। तो बोईता सेठ को परचा नाम से ये बात प्रसिद्ध है। रोनो सारे रावले सेवा करत एक सेठ, परचा पा परदेश गया सब सेठन का जेठ। सब सेठन का जेठ भया माया भई अपार, जहाज समुद्रों बीच में डूब रही मझधार। किसन पुकारे बोयता परचा पाया साचा, शक्ति योग से नाव तीरीन रमता आए रोनेशा। रोनेशा निवासी बोईता नामक सेठ रामदेव जी का परम भक्त था। वह तेल मिर्च नमक आदि का व्यापार कर अपना घर परिवार चलाता एवं रामदेव जी की सेवा शुश्रूषा करता। एक बार सेठ सेवा शुश्रूषा हेतु आया हुआ था, तो रामदेव जी ने कहा, सेठ जी तुम व्यापार हेतु विदेश जाओ। ये सुनकर बोईता बोला, महाराज मैं यदि कुछ समय बाहर रह कर आऊँ तो पीछे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। रामदेव जी बोले, तुम विदेश जाओ, परिवार का खर्चा राजकोष से चलेगा और संकट आने पर मुझे स्मरण करना, याद करना। बोईता सेठ व व्यापारी रामदेव जी से आज्ञा, आदेश और आशीर्वाद लेकर व्यापार हेतु विदेश चला गया। विदेश में रामदेव की कृपा से अल्प काल में ही वह हीरा माणक मोती रत्न जवाहरतों का विश्वसनीय व्यापारी बन गया। एक वर्ष बाद महाजन बोईता पुनः गांव आने के लिए अपना सामान व रामदेव जी को उपहार में देने के लिए हीरा रतन जड़ित हार लेकर जहाज में बैठा। माया अपने नाम से जानी जाती है। माया के मद से सेठ की बुद्धि भ्रमित हो गई। मानसिक मोदक ग्रहण करने लगा कि रोनेशा तो एक छोटा सा ग्राम है, बड़े शहर अथवा नगर जाकर निवास करेंगे, वहां नगर सेठ के नाम से जाने जाएंगे। योगेश्वर रामदेव जी घटघट के निवासी अंतर्यामी मान्य स्थिति को जान गए। सेठ जी मनमोदक ग्रहण कर ही रहे थे कि अचानक झंझावत आया और नाव डूबने लगी। जहाज को भंवर के मझधार में फंसा देख यात्री अपना धैर्य खो बैठे और रुदन करने लगे। जहाज का मला केवट बोला, यात्रियों रुदन से कुछ भी होना नहीं है, अपने अपने इष्ट को याद करें, वही नैया पार लगाएंगे, अन्यथा तुम सब काल के ग्रासी बनो। मल्लाह की बात सुनकर सहसा सेठ को रामदेव जी के वचन स्मरण हुए। संकट में मुझे याद करना, मैं तुम्हारे साथ हूं। भक्त महाजन रुदन करता हुआ रामदेव जी से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हे मेरे धनी, आज मैं इस संकट में हूं, एक मझधार में मेरी नैया डूब रही है, प्रभु मुझे पार लगाइए, प्रभु मुझे पार। कहते हैं कि जब सच्चे हृदय से पुकार होती है तो भगवान अवश्य सुनते हैं। और दुख और संकट में माया वो उसमें बनावटी बात नहीं रहती है, सच्चे हृदय से ही वह आहा निकलती है। और रामदेव जी उस वक्त बीरमदेव, हड़बू जी, सांखला, वो मित्रगण, सारथी आदि के साथ चौपट खेल रहे थे। पासे रामदेव जी के हाथ में थे। वे पासों को फेंकते फेंकते सहसा रुक गए, मानो मनोगत विचार मगन हो गए।
रामदेव जी ने भक्त की आरत पुकार सुनकर जहाज को उबारा और भक्त को एहसास कराने हेतु अपने उपहार में लाए हार को प्राप्त कर लिया। उनके इस अलौकिक कार्य की जानकारी किसी भी साथी को नहीं हुई, परंतु वीरमदेव जी ने आश्चर्यजनक देखा कि रामदेव जी का हाथ तथा हाथ में पकड़े पासे पानी में भीगे हुए, उस पर समुद्री झाग भी लगे हुए। सुरक्षा पूर्वक जहाज तूफान से निकलने पर बोहता रामदेव जी की जय जयकार करने लगा और सहयात्रियों को रामदेव जी की अलौकिक शक्ति के विषय में बतला। किशन पुकारे बोयता धनी और न धारून, चौपट रमता नावतरी भक्तन के काज सारू। अपार धन संपदा सहित सेठ जी रुनुषा पधारी। घर परिवार गांव में हर्ष उल्लास में वातावरण बन गया। बोयता ने रामदेव जी की दिव्य शक्ति की उपरोक्त घटना सहित संपूर्ण वृतांत गांव वासियों को सुनाया। सेठ जी ने रामदेव जी को निजराने करने हेतु यानी उपहार के रूप में जो हार लाया था वो ध्यानपूर्वक खोजा पर कहीं मिला नहीं। सेठ जी के कहने पर अन्य बहुमूल्य उपहार लेकर रामदेव जी के दर्शनार्थ गए। रामदेव जी ने दूर से आते हुए बोईता को देख हंसते हुए कहा, अरे आप तो नगर सेठ हो, यहाँ कैसे आना हुआ सेठ जी? बोईता ने पैरों में पड़कर अपनी गलती स्वीकार की और उपहार रूप में बहुमूल्य वस्तु चरणों में रखते हुए कहा, योगेश्वर, हे भगवान, हे मेरे नाथ, हे बाबा, आपके लिए कीमती हार लेकर आया था परंतु कहीं खो गया, मिला नहीं, तब ये लाया हूं, प्रभु स्वीकार कीजिए। रामदेव जी ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से वही हार निकालकर सेठ को दिखाया और कहा कि तुम्हारे स्मरण करने पर मैंने तुम्हारी जाज उबारी और अपना हार उठा लाया। सेठ श्रद्धा से नतमस्तक हो गया तथा उसने अपना जीवन रामदेव जी के चरणों में समर्पित करते हुए आजीवन जन सेवा का संकल्प लिया। यानी बाबा रामदेव उस समय की दूरगामी सोच के धनी थे। उन्होंने सेठ को दिसौर में व्यापार करने के लिए विदेश तक भेजा और उनकी सहायता की, यानी इस विदेशी निवेश और व्यापार को बढ़ावा दिया भगवान रामदेव ने। और एक परसा है पीरों को पर्चा। वसुदेव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत धर्म समन्वयवादी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक योगेश्वर रामदेव जी की ख्याति उस समय सौदिश फैल गई थी। रामदेव जी का यश जब मक्का के मौलवियों ने सुना तो अपने पीरों के समक्ष योगेश्वर की प्रशंसा की। प्रशंसा को सुनकर मक्का के 5 पीर अपने चमत्कारों से रामदेव जी की परीक्षा लेने हेतु रोनिशा के लिए रवाना हुए। मक्का के पीर खुदा के फरिश्ते माने जाते हैं। 5 पीर परसिया रुनेशा रणमायु, पीरन के पीर पीर के पीरज परचा पायु। रामदेव जी व साथी सारथिया सुथार दोनों रुनिशा के वन में घोड़ा चरा रहे थे। सारथिया की दृष्टि 5 पीरों पर पड़ी। पीरों की विचित्र वेशभूषा देखकर डर गया और भागकर गांव में आ गया सारथिया सुथार। पीरों ने आकर रामदेव से पूछा, रुनिशा कितनी दूर है? योगेश्वर ने कहा, ये सामने दिख रहा है, ये रुनिशा ही है। आपका रुनिशा कैसा आना हुआ? हम 5 मक्का से आए हैं, पीर बोले। रुनेशा में हिंदू धर्मगुरु सिद्ध रामदेव जी से मिलना है। रामदेव जी ने कहा, हाँ बोलिए, मैं ही रामदेव जी हूं। क्या आप ही सिद्ध हैं? क्या रुनेशा में अन्य कोई रामदेव नाम का है? रामदेव जी बोले, पीर या सिद्ध का तो पता नहीं, रुनेशा में मैं रामदेव नाम का एक मैं ही हूं और कोई नहीं। तो पीर बोले, हम इतनी दूर से मिलने आए हैं, उनसे धार्मिक चर्चा करनी है। तुम घोड़ा चराने वाले धर्म के विषय में क्या जानते? रामदेव बोले, क्या घोड़ा चराने वाला धर्म से अनभिज्ञ होता है? महात्मा ईसा मसीह भेड़ चराते थे, हजरत मोहम्मद साहब ऊंट चराया करते थे, क्या वो धर्म के विषय में नहीं जानते थे? पीरा ने रामदेव की वाक्पटुता से प्रभावित हो उनकी सिद्धि की परीक्षा हेतु चमत्कार दिखाया। 5 ने दातुन करके चीर कर जमीन में एक पंक्ति में गाड़ दिए। थोड़ी देर में वहां 5 वृक्ष लहलाने लगे जो पीपल के वृक्षों में परिणित हुए। यह स्थान 5 पीपली के नाम से प्रसिद्ध हुआ जो रामदेवरा से दक्षिण दिशा में 7 मील पर स्थित है। रामदेव जी पीरों को लेकर रुनेशा की तरफ रवाना हुए। रास्ते में पीरों ने अपने ऊपर चमत्कार से साया की तो योगेश्वर ने पूरे रुनेशा क्षेत्र में साया कर दी। उधर सारथिया ने गांव में जाकर सूचना दी कि रामदेव जंगल में घोड़ा चरा रहे, वह लंबी लंबी दाढ़ी वाले कोई आए हैं, मुझे भय लगता है, बसाओ बसाओ, ऐसा कहता हुआ अपने घर में चला गया और अंदर अंधेरी कोठरी में छिप गया। वहां उसे एक विषैले सर्प ने डस लिया। शास्त्रिया रोने चिल्लाने लगा। आवाज सुन माता दौड़ कर आई और सर्प को देख आस पड़ोस में आवाज लगी। विष के प्रभाव से सारथिया का शरीर नीला पड़ गया
था और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। पीरों सहित रामदेव जी रुनिसा पधारे तो सारा रुनिसा गांव शोकाकुल था। शोक की लहर देखकर रामदेव जी ने पूछा कि क्या हुआ भैया, भाइयों ये क्या है। लोगों ने उक्त सारी दुखद घटना का जिक्र किया। रामदेव जी पीरों सहित वहां पधारे तो स्वार्थिया की माता ने पैर पकड़कर कहा, हे भगवान इसे बजा लीजिए, हे कुंवर शाह इसे बसा लीजिए, तो मेरे एकलौते पुत्र को जीवन दान दीजिए। रामदेव जी ने पीरों से कहा, पीरों आप सब सामर्थ्यवान हैं, यह अपनी माता का इकलौता पुत्र है, मेरा परम मित्र है, इनको जीवन दान देने की कृपा करें। पीरों ने कहा, जीवन दान देने की सारी सामग्री हम मक्का में भूल आए, इसलिए हम असमर्थ हैं, अन्यथा पीर तो रहम दिल के होते हैं, आपको इतना कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। रामदेव जी ने स्वयं आगे बढ़कर सारथिया का हाथ पकड़कर उठाने का प्रयास करते हुए बोले, मित्र उठो, अपने यहाँ मक्का के पीर मेहमान बनकर आए हैं, इनका तुम्हें स्वागत करना है। इतना कहते ही स्वार्थिया उठ बैठा, नवजीवन को प्राप्त हुआ। ये देख पीरों को बड़ा आश्चर्य हुआ, असंभव। रामदेव जी वो पीर निवास स्थल पहुंचे जहाँ रामदेव जी का निवास था। स्वार्थिया ने रामदेव जी के आसन के समक्ष पीरों के बैठने हेतु 1.25 हाथ का आसन लगाया। पीरों ने कहा, क्या अतिथियों का सत्कार इस तरह किया जाता है, इतने छोटे से आसन पर हम सब कैसे बैठे। रामदेव जी ने कहा, आप बैठिए तो सही, पीर बैठे तो आसन उतना ही खाली बसा। रामदेव जी के अद्भुत चमत्कार को देख पीरों ने आपस में सलाह की कि यह तो बहुत बड़ा जादूगर है, हमसे पराजित होने वाला नहीं है, अतः हम यहाँ से रवाना हो जाना चाहिए। इस प्रकार विचार कर उन्होंने रामदेव से विदा के लिए इजाजत मांगी। रामदेव जी बोले, आप हमारे अतिथि हैं, अतिथि देवो भव, अतिथि हमारी संस्कृति में देवता का स्वरूप है, अतः हम सेवा शुश्रूषा करेंगे, भोजन ग्रहण करने के बाद पधारना। पीरों ने बहाना बनाते हुए कहा कि हम अपनी सीपियाँ यानी भोजन करने के जो बर्तन होते हैं उसको सीपी बोल मक्का में ही भूलाएं। हमारा प्रण है कि अपनी सीपियों के अलावा अन्य किसी बर्तन में नहीं करते। योगेश्वर ने उसी समय अपना अलौकिक चमत्कार दिखाया, जिससे वे सीपियों जो मक्का में तालाबंद कमरे में रखी थी तुरंत वहां गई। जिस पीर की जो सीपी थी वो उसी पीर के आगे रखी हुई मिली। इस अलौकिक दिव्य चमत्कार से पीर इतने प्रभावित हुए कि पीरों के पीर के रूप में रामदेव जी को स्वीकार कर उनका यशोगान करने लगे। पीर पुनः मक्का न जाकर भारत में ही रहकर रामदेव जी का राम सा पीर के रूप में प्रचार किया, जिनमें से 3 की समाधियां अजमेर में। इसके बाद एक और प्रस्ताव मिलता है पूगलगढ़ के पड़ियारों को पर्चा। क्षत्रियता से परिपूर्ण योग विभूति, अछूत उदारक, गरीबों के मसीहा, समाज सुधारक, प्राणी मात्र के हितैषी भगवान रामदेव जी की उस समय सामान्य जनमानस द्वारा अशुद्ध समझे जाने वाले वर्ग के बीच में बैठकर हरि भजन करने व सर्वजन को समान समझने की नीति से कहीं राजवध के कारण उच्च कुल के लोग योगेश्वर को यह दृष्टि से देखने लगे। ऐसे ही लोगों में एक पूगलगढ़ के ठाकुर विजय सिंह पड़ियार। योगेश्वर की सचेरी बहन सुगना का विवाह पूगलगढ़ के ठाकुर विजय सिंह पड़ियार के भाई किशन सिंह के साथ हुआ था। कुछ समय पश्चात ठाकुर रामदेव जी को यह दृष्टि से देखने लगा और उड़ीसा से आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया। रामदेव जी ने अपने विवाह उत्सव पर रत्ना रायिका को पूगलगढ़ भेजकर सुगना को बुलाया। ठाकुर ने भेजने की बजाय रत्ना को कैद कर लिया और उसकी ऊँटनी को फाटक में बंद कर दिया। सुगना को इस घटना से बहुत दुख हुआ और वो अपने महल में बैठी बैठी विलाप करने लगी। सुगना सिद्ध भैया ने पुगल करे पुकार, रत्ना कैद लटक रया, सिद्ध गया सरकार। योग शक्ति से भाई सुगना की आर्त पुकार सुनकर अंतर्यामी रामदेव जी पुगलगढ़ जाने की तैयारी करने लगे। उन्हें घृतपान करा दिया गया था, यानी घी पा दिया था, इसलिए सब ने उन्हें जाने से रोका, किंतु वे नहीं रुके। उन्होंने अपनी यौगिक दिव्य सत्ता द्वारा एक विशाल सेना तैयार की और तत्काल पुगलगढ़ में पहुंचकर एक सूखे बाग में पड़ाव डाला। अलौकिक शक्ति से सूखा बाग हरा भरा हो। इस संकेत से पड़ियार न माने तो उन्होंने युद्ध का शंखनाद कर दिया। रामदेव जी की दिव्य सेना ने पूगलगढ़ को चारों तरफ से घेर लिया। पूगलगढ़ के पड़ियारों और रामदेव जी के बीच युद्ध हुआ। रामदेव जी की दैविक पराक्रम से समस्त पूगलगढ़ कंपित होने लगा। युद्ध में हार कर पड़ियारों ने आत्मसमर्पण कर लिया और समझौता स्वीकार कर वापिस लौट आए। पड़ियारों ने समान रथ में बैठाकर सुगना को रत्ना के साथ पीहर के लिए रवाना कर दिया।
सुगना की पुकार सुनत अबलिया हुए असवार, गर्भ विजय का गाड़िया जति की जय जयकार। इसके बाद एक रानी नेत्रदेव की सखियों को परचा नाम से एक बात आती। करत कलेवा कुंवर मृत बिली जीवायु, बिली ही बिली बन गई सखियन परचा पाए। रामदेव जी जब कुंवर कलेवे के लिए भीतर पधारे तब रानी नेत्रदेव की सखियों ने सिद्धाई की परीक्षा हेतु विनोद के लिए थाल में भोजन के स्थान पर मृत बिल्ली रखकर ऊपर वस्त्र डाल दिया। यानी ये बात उस समय की है जब रामदेव जी प्रथम बार अपने साचरे गए थे। जब वो थाल रामदेव जी के समक्ष रखा गया तो रामदेव जी के वस्त्र उठाते ही मृत बिल्ली जीवित होकर दौड़ गई। इतना ही नहीं, रामदेव जी के चमत्कार से महल बिल्लियों से भर गया। वहां उपस्थित जन समूह भयभीत हो गया। सखियों ने विनोद गलती को स्वीकार करते हुए प्रार्थना की कि जीजोशा आप साक्षात परमात्मा स्वरूप हो, भगवान हो, सिद्धेश्वर योगेश्वर, अतः हमें क्षमा करें। तब महल की बिल्लियां स्वतः अदृश्य हो गई। इसके बाद में एक सुगनाबाई को परचा नाम से एक बात और मिलती है। अमर कोटसू आविया पिलोड़ी पर भात, मुहा भाणु जीवाविया बन गई सब बात। जिस रात अमरकोट में दल्दी सोडा के माणक चौक में शक्ति स्वरूपा नेतल देव और योगेश्वर रामदेव जी परिणित सूत्र में बंधे, उसी रात को किसी कारणवश रुणिसा में सुगना के इकलौते पुत्र अमर सिंह की मृत्यु हो गई। योगेश्वर रामदेव ने दिव्य शक्ति से सुगना के दुख को जान लिया और रानी नेतल देव और बरात सहित प्रातःकाल रुणिसा पधार गए। सुगना के बालक की मृत्यु की इस दुखद घटना का किसी को भी पता नहीं था, कारण कि सुगना अपने कष्ट को अपने तक ही सीमित रखना चाहती थी। उसने विवाह के उस मांगलिक आनंद उत्सव में विघ्न डालना उचित न समझा। रामदेव जी व रानी नेतल देव को सुगना बधाने यानी स्वागत के लिए आई तो शुभ अवसर पर जान रामदेव ने सुगना को सुलाया और उदासी का कारण पूछा तो मौन रही। दिखावटी यानी कृत्रिम प्रसन्नता दिखाने की कोशिश की, परंतु पुत्र वियोग के दुख को न रोक सकी और अश्रुधारा प्रवाहित हो गई। वह एक शब्द भी न बोल सकी। उसका कंठ अवरुद्ध हो गया। सिसकती हुई अपने पुत्र को पुकारने लगी। रामदेव जी ने कहा, सुगना, रुदन विलाप क्यों करती है? बाणु तो गहरी नींद में सोया हुआ है और बदावा से पूर्व ही अंदर गए तथा अलौकिक शक्ति से परिपूर्ण योगेश्वर ने अपना हाथ स्पर्श किया और वो पुनर्जीवित हो गया। रामदेव ने उसे अपने गोद में लेकर खिलाने लगे। सुगना और परिवार में खुशी की लहर दौड़ाई। आनंद उत्सव की सरिता बहने लगी। इसके बाद में एक और पर्चा लखी बंजारे को चमत्कार है, क्योंकि रामदेव जी एक राजा, एक ठाकुर थे और वे अपने राज में भ्रष्टाचार रहित शासन चलाना की उन्होंने मुहिम छेड़ सकी थी। तो तत्समय जो व्यापारी खोट तोलते थे, जो दुनिया को ठगते थे, उसको बार बार समझाया, नहीं माना तो एक चमत्कार दिखाया जिससे व्यापार परिशोधित हुआ। रामदेव जी का अवतरण ऐसी विषम परिस्थितियों में हुआ कि उस समय चौमार लूटपाट, शासक प्रशासक व सेठ साहूकार सब भ्रष्ट आचरण में लिप्त थे। असत व झूठ का वातावरण परिव्याप्त था। रामदेव ने असत्य को समूल नष्ट कर सत्य का साम्राज्य स्थापित करने का आंदोलन चलाया। उसी दौरान एक लखी नामक बंजारा उस वक्त का बड़ा व्यापारी था। वह झूठ बोलकर टैक्स चोरी व लोगों को ठगता। एक दिन वह बंजारा मिस्री की बालद लेकर रोणिसा होते हुए आगे जा रहा था। रामदेव ने सबक सिखाने का विचार किया और दैविक शक्ति द्वारा स्वरूप बदलकर बंजारे से पूछा गया कि बालद में क्या है। झूठ व ठगी के आदि बंजारा ने बिक्री करके भय से नमक बता दिया। बंजारा ने अन्यत्र किसी सेठ को मिश्री बेचने के उद्देश्य से बोरी खोली तो मिश्री के स्थान पर नमक था। बंजारे ने सेठ को उक्त विवरण बताया तो सेठ ने कहा कि वे रुणिसा के सिद्ध पुरुष भगवान रामदेव जी थे, पुनः जाकर क्षमा याचना करे। बंजारा दौड़े दौड़े रुणिसा आया और रामदेव जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। तब भविष्य में मिथ्या न बोलने का प्रण लिया। दीनदयालु योगेश्वर ने बंजारे को आश्वस्त करते हुए नमक को पुनः मिश्री में बदलकर चमत्कृत करते हुए सत्य पर चलने का संदेश दिया। मिसरी नमक नमक सू मिसरी बाबा करत बनाव, बालद लादत बंजारा न पूजे पीर के पांव। इसके बाद में अपने सगे भाई बीरमदेव को पहुंचा। रामदेवरा के पास बीरमदेवरा नामक एक
गांव हैं, स्थान हैं जिनकी स्थापना रामदेव के बड़े भ्राता बीरमदेव ने की थी। बीरमदेव जी वहां के शासक थे। परिवार, जनता सभी आनंद मंगल से जीवन व्यतीत कर रहे। उनकी गौशाला में एक सुंदर दुधारू गाय थी। उनकी सेवा पूजा शासक परिवार स्वयं तन मन से करता था। एक दिन उनका दूध मुंह बसड़ा मृत्यु को प्राप्त हो गया। वात्सल्य के कारण गाय ने चारा पानी छोड़ दिया। दिन रात रंबाती रही। इस दुखद घटना से वीरमदेव जी और उनकी रानी अत्यंत दुखी हुई। रानी तो खाना पीना छोड़कर आत्महत्या करने के लिए तत्पर हो गई। इस सारी घटना से आहत वीरमदेव ने भाई रामदेव जी को आरत पूर्वक पुकारा। रामदेव ने आरत पुकार सुनकर बड़े भैया बीरमदेव और बाबी जी से मिलने पधारे। तब तक 3-4 दिन बीत चुके थे। उन्होंने बाबी को अत्यंत दुखी देखकर दुख का कारण पूछा तो उपरोक्त घटना का जिक्र करते हुए बसरे की याद में रोने लगी। योगेश्वर रामदेव ने देहार्द्र होकर रानी को आश्वासन दिया और अपने नीले घोड़े पर सवार होकर उस स्थान पर पहुंचे जहां मृत बछड़े की चरम एक झाड़ी पर सूख रही थी। उन्होंने अपने शोभनी चुटिये से स्पर्श किया तब दिव्य वाणी से उच्चारण करते हुए कहा कि तुम अपनी माता से जा मिलो। अलौकिक महापुरुष के श्रीमुख से दिव्य वाणी का उच्चारण होते ही सूखती हुई श्रम में हाड़ मांस की उत्पत्ति हो गई और प्राणों का संचार हो गया। बछड़ा दौड़ता हुआ रंबाती हुई धेनु से जा मिला। रानी व बीरमदेव जी का हृदय आनंद उल्लास से भर गया। भगवत स्वरूप रामदेव जैसा मेरा भाई, ऐसा विचार कर अपने भाग्य की सराहना करते हुए आनंद उत्सव मनाया बीरमदेव। उसके बाद में अपनी रानी नेतल देखो परसा नाम से कथा आती है। अमरकोट ने दलजी सोडा की राजकुमारी यानी दलजी, जिसकी अमरकोट के सोडों की वंशावली में दुर्जन सालदी नाम मिलता है, उनकी राजकुमारी नेतले का विवाह रामदेव जी के साथ हुआ था। विवाह से पहले पक्षाघात के कारण वो पंगु हो गई थी, किंतु पाणी ग्रहण संस्कार के होते ही उनकी पंगुता दूर हो गई। जब वो रामदेव जी के साथ फेरे लेने लगी तो विवाह उत्सव में उपस्थित जन समूह में उस समय का आनंद व हर्ष का वर्णन अनिर्वचन। एक बार उड़ीसा में रंगमंगल में रंग महल में योगेश्वरी रानी नेतल देव योगेश्वर भगवान रामदेव के बीच दिव्य समाध हो रहा था। बात ही बात में रानी ने पूछा कि बताइए मेरे गर्भ में पुत्र है या पुत्री। इस पर अलौकिक शक्ति संपन्न रामदेव जी ने कहा कि पुत्र है, उसका नाम सदा रखना है। रानी का भ्रम दूर करने के लिए रामदेव जी ने उसको आवाज दी। इस पर अपनी माता के गर्भ से बोलकर उस शिशु ने अपने पिता के वचनों को सत्य सिद्ध किया। रानी को रामदेव जी पूर्ण योगी है, उसका पूर्ण ज्ञान हुआ कि वास्तव में ये भगवान है। उसके बाद में स्वार्थिया खाती को जो पर्चा दिया, पहले तो स्वार्थिया को जीवित किया था और उसके बाद में स्वार्थिया जब बड़ा हुआ उसके बाद में भी उनका भी एक चमत्कार आता है। सतवायक सतसंगरा लिया है भगत राज, राजी होय रूपा कहे करो चिंता किन काज। चिंता करो किन काज भला सोचो भरतार, धर भरोसो धनी पर करसी रक्षा करतार। प्रसव पीड़ा पीर पढ़ाई निरंजन वन में आवत, जमा 20 रूपा जीवत किसनियो भक्त सत। रामदेव जी का सखा व परम भक्त सारथिया जन्म से ही रामदेव जी का भक्त था। योगेश्वर द्वारा पुनर्जीवित करने के बाद पूर्ण रूपेण रामदेव जी के प्रति समर्पित हो। सिद्ध योगी उगमसी भाटी सारथिया और उनकी पत्नी के गुरु थे। उगमसी रामदेव जी के परम भक्त और शिष्य स्वरूपा थे। रामदेव द्वारा निर्दिष्ट योग मार्ग के अनुयायी थे। संद्रावली बीज के पावन पर्व पर धारू मेघ के घर सदगुरु उगमसी भाटी के शुभ आगमन के उपलक्ष्य में रात्रि सत्संग जागरण का आयोजन किया गया। इस पावन पर्व पर धारू मेघ ने अपने गुरु भावी सारथिया खाती और उनकी सहधर्मिणी भगवती रूपावती को निमंत्रण के सूचक पीले चावल देकर आमंत्रित किया। निमंत्रण स्वीकार करने के बाद उसके ध्यान में आया कि रूपावती गर्भवती और 9वां माह पूरा हो गया है, न जाने किस समय उसके प्रसव हो जाए। ऐसा विचार कर वो चिंता युक्त जड़वत खड़ा रहा। विदुषी पत्नी ने कहा कि सत्संग के वायक लेकर अपन वचनबद्ध हो चुके, सत्य के वायक स्वीकार कर मुकर जाएंगे तो कर्तव्य प्रेरणता नहीं देगी। कर्तव्य पथ पर चले बिना सदगुरु हम पर प्रसन्न नहीं होंगे और सदगुरु की प्रसन्नता के बिना ईश्वर की प्राप्ति असंभव है। अतः दृढ़ संकल्पित होकर सत्संग के लिए प्रस्थान करें। रूपावती द्वारा बारंबार समझाए जाने पर वह मान गया और पति पत्नी दोनों रवाना हो। 20 रहा। सघन वन में स्त्री के पेट में प्रसव की असह्य वेदना सताने लगी। सारथी को चिंता हुई कि मैं प्रसव से अनभिज्ञ हूँ, अब कैसे होगा। ऐसा विचार कर मन ही मन गुरु महाराज से को प्रार्थना की, ईश्वर को याद किया। भक्त की पुकार सुन सृष्टा स्वयं नारी का रूप बनाकर खुद प्रकट हुआ।
उसने भक्त से कहा, मैं तेरी स्त्री की प्रसव क्रिया सकुशल संपन्न करा दूंगी, तुम चिंता मुक्त हो, आराम करो। रूपावती की कोख से सुंदर सलोना पुत्र उत्पन्न हुआ। नवजात शिशु की नाल सोने की कटारी से मोड़ी गई, अदृश्य थाल ध्वनि सुनाई। नवजात शिशु को कपड़े से बांधकर वट वृक्ष से लटका दिया और वट देवता से प्रार्थना की कि मैं मेरी गोदी से अलग करके मेरे बच्चे को आपकी सौंपती हूँ, तुम हिंसक पशुओं से इसकी रक्षा करना। इतने में रूपावती को भयंकर प्यास लगी। सारथिया पानी की तलाश में इधर उधर गया। वट वृक्ष की शाखाओं पर वानर इधर उधर कूद रहे थे और बंदरियां अपने बच्चों को अपने से चिपकाए हुए एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूद रही। रूपावती ने यह दृश्य देखा और सोचा कि ये मादा जानवर भी अपने बच्चे से असीम ममता रखती, एक क्षण भी अलग नहीं कर रही तथा मैं मानव ऐसा विचार किया। इस गहरे विचार के सदमे से रूपावती की प्राण उड़ गई। मेवे नगर में धारू के घर पर सभी सत्संगी भाविक गण जमे के रूपक सारथिया और रूपावती अभी तक कैसे नहीं पता क्या हुआ। प्रतीक्षा में सभी विचार आंदोलित हो रहे। सारथिया पानी की झारी लेकर आया तो रूपावती को मृत पाया। सारथी ने बिना विचारे ही रूपावती के शव को कपड़े में लपेट पीठ पर लाद कर मेवे पहुंचा। उसे देखकर समारोह में उपस्थित प्रतीक्षा सज्जनों ने भक्त इतने विलंब से पधारे और ये पीठ पर बोझा फिर क्या लाए तथा रूपावती भाई कहाँ है। कांपता हुआ सारथिया धीरे से बोला कि इस बोझा में रूपावती को लाया हूँ, इसका हंस उड़ गया इसलिए इसे लाद कर लाया। ये सुनते ही सब शोक संतप्त हो गए और स्वार्थिया सहित गुरुदेव उगमसी के पास पहुंचे। गुरुजी को पूरी दुखद घटना से अवगत कराया और लाश को वहीं आंगन में पोड़ा दिया। उगमसी ने सभी संतों से कहा कि हम सभी रामदेव जी की आराधना करें, योगेश्वर लाज रखेंगे। सब संतों ने मिलकर रामदेव जी से प्रार्थना की, आराधना की। संतों की करुण पुकार रुनिसा में बैठे रामदेव जी ने दिव्य शक्ति से सुनी और अलौकिक सिद्धि द्वारा वहीं से रूपावती को पुनर्जीवित कर दिया। वो वट वृक्ष से लटकाया हुआ शिशु भी रूपावती की गोद में आ गया। जय श्री राम, जय बाबा रामदेव। इनसे आगे कर्मशः कल्प।